अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत के मुसलमानों के पास ये 10 से 15 दस्तावेज़ होने चाहिए। अवैसी साहब की बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके पास कम से कम 15 दस्तावेज़ होने चाहिए। ये एक तरह की बड़ी अपील है। और आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के क्या हालात हैं। आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के क्या हालात हैं, उनके साथ किस तरीके की दिक्कत, किस तरीके की परेशानी उनको सामने आ रही है। इसी को देखते हुए आपके पास कम से कम 15 दस्तावेज़ होने चाहिए। आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके अंदर चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि करीब करीब 50 से 55 लाख लोगों का नाम कट जाएगा। क्यों कटेगा? कि उनके पास बहुत सारे के पास दस्तावेज नहीं है। जानते हैं कि ओपोजिशन की तरफ से जो बिहार के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये पुनरीक्षण का काम नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का NRC है, और जो इसके ज़रिए से तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। ये विपक्ष का कहना है, ये बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं इन लोगों को कहना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए ये हमें बाखूबी पता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जो आपके पास हर वक्त हो, ताकि जब भी पूरे भारत के अंदर जब भी इस तरीके का काम शुरू हो तो आपके सामने कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, और जब उनसे कागजात मांगा जाता है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं और फिर उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आज पूरी जानकारी मिलेगी, एक एक करके पूरा जो ID प्रूफ है, जो दस्तावेज़ है जो आपके पास होना चाहिए, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास जितने भी दस्तावेज़ हैं, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट, कोई भी चीज़ हो, तो आपके पास जो भी कागजात है उसमें आपका सबसे पहले आपका नाम जो है वो सही होना चाहिए। बहुत मर्तबा होता है कि आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, और आपके वोटर ID कार्ड में कुछ और नाम है, आपके राशन कार्ड में कुछ और नाम है, आपके पासपोर्ट में कुछ और नाम है। तो आपका जो नाम है, जैसे किसी का नाम है दिलशाद, तो हर जगह दिलशाद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कहीं एक स्पेलिंग का फ़र्क हो गया है, कहीं पर 2 स्पेलिंग का फ़र्क हो गया है, कहीं पे कुछ बढ़ गया है, कहीं कुछ घट गया है। ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। सब दस्तावेज़ में आपका सेम नाम होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, इसलिए कि जब आपके दस्तावेज की जांच होगी तो उस वक्त आपका जो स्पेलिंग है ये काफ़ी मायने रखता है और काफ़ी मैटर रखता है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, इन जो आपके पास कम से कम 10 से 15 दस्तावेज जो होने चाहिए, इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए, आधार कार्ड हर किसी के पास है, छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा सबके पास आधार कार्ड होता है। तो आपको अपने आधार कार्ड के अंदर भी नाम की जो स्पेलिंग है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आपको उसमें अपने नाम को क्या कर लेना है, सही करवा लेना है।
अगर गलत है तब, और अगर सही है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपके पास वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए, वोटर आई कार्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। आपके पास वोट के जरिए से आप सरकार को चुनते हैं और आप वोट के जरिए से ये साबित कर पाते हैं कि आप यहीं के शहरी हैं, आप यहीं के नागरिक हैं, आपको यहाँ की शहरियत हासिल है, आप यहीं के रहने वाले हैं। तो वोटर आई कार्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और जो लोग वोट देते हैं तो उनके पास वोटर आई कार्ड हर हाल में रहता है। और अगर जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है या 18 साल हो चुकी है तो आपके पास अगर वोटर आई कार्ड नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर वोटर आई कार्ड बनवा लें। तो इसमें भी आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तीसरा जो दस्तावेज है वो राशन कार्ड है। देखिए, राशन कार्ड ये भी एक ज़रूरी दस्तावेज है। ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड के ज़रिए से आप सिर्फ चावल उठाते हैं, गेहूं उठाते हैं, तेल उठाते हैं, चीनी उठाते हैं, मसाला, कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ राशन कार्ड के ज़रिए से आपको खाने की चीज़ें नहीं मिलती है, बल्कि राशन कार्ड भी ये एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है। लेकिन जिनकी सरकारी जॉब होती है, जिनकी सरकारी नौकरी होती है, जो अमीरी रेखा में आते हैं तो सरकार उनको राशन कार्ड नहीं देती है, बल्कि जो गरीब हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, सरकार उनको राशन कार्ड देती है। तो आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट सिर्फ उसी के पास हो जो दुबई जाता हो, जो कतर जाए, जो यानी अदर कंट्री जो जाने वाला हो, जो घूमने वाला हो या कोई बाहर में कमाता हो, सिर्फ उसी के पास पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि पासपोर्ट जो है ये भारत सरकार जारी करती है और तमाम पहलू को देखने के बाद आपके ऊपर कोई केस है या नहीं है, आप पे कोई मुकदमा है या नहीं है, तमाम चीज़ों की छानबीन होने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जब यहाँ से रिपोर्ट दिया जाता है तब आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं कि पासपोर्ट को आपका इशू किया जाता है। तो पासपोर्ट भी आपके पास हर हाल में होना चाहिए और इसमें भी आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। देखिए, पैन कार्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैंक में पैन कार्ड काम आता है, या आप सिर्फ KYC करवाते हैं तभी काम आता है, या आप बैंक से ATM कार्ड हासिल करते हैं तभी आपका बोलते पैन कार्ड काम आता है। ऐसा नहीं है। पैन कार्ड के ज़रिए से आप टैक्स भी भरते हैं, पैन कार्ड के ज़रिए से आपका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, यानी पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये ज़रूरी दस्तावेज हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आपके पास यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखिए, बहुत अगर आपने इंटर किया हो, आपने मैट्रिक किया होगा या आपने 8वां क्लास में पढ़ा होगा, तो आप जब स्कूल से निकलते होंगे तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता होगा, या आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको TC देना होता होगा। तो ये जो लिविंग सर्टिफिकेट हो या TC हो, ये आपके पास होना चाहिए कि हाँ, आप यहाँ के स्कूल में आपने पढ़ा है और आपने वहाँ से तालीम हासिल की है। उसके बाद जो है आपके ज़मीन के कागजात दुरुस्त होने चाहिए। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ज़मीन के कागजात में है। आपके घर के नाम, आपके घर की जो ज़मीन है, या आपका किबाला है, या आपकी खतियान है, या आपके पास रसीद है, यानी ये जो कागजात है ज़मीन के, उसमें अक्सर का नाम यहाँ पर गलत होता है। किसी के नाम में कुछ बढ़ जाता है, किसी के नाम में कुछ घट जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी के वाले में कुछ और है, किसी के वाले में कुछ और है। तो आपको अपना दस्तावेज खुद से देखना है कि हर जगह नाम सही है या नहीं है, हर जगह स्पेलिंग सही है या नहीं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो आपको अपने ज़मीन के कागजात दुरुस्त कराने हैं, चाहे वो मोटिशन हो, चाहे वो आपका रसीद हो, चाहे वो किबाला हो, चाहे वो खतियान हो, कुछ भी हो, आपके तमाम कागजात में आपका नाम सेम होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपके परदादा की मृत्यु हो गई है, या आपके दादा की मृत्यु हो गई है, या आपके घर में किसी जो पहले के व्यक्ति हैं अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका भी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो यहीं के हैं और हम उन्हीं के जनरेशन से हैं। तो ये जो दस्तावेज है ये भी आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद बैंक पासबुक भी होना चाहिए कि बैंक पासबुक आपका विद केवाईसी यानी केवाईसी के साथ होना चाहिए, इसलिए कि केवाईसी के बाद ही बैंक पासबुक को सही तौर पर इशू किया जाता है, आपके बैंक पासबुक को सही तौर पर जांचा जाता है। इसलिए कि केवाईसी नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ रुक जाती है, तो इसलिए आपका जो बैंक पासबुक हो वो केवाईसी के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए, आप जो बिजली यूज़ करते हैं तो उसके भी कागजात आपके पास होनी चाहिए, या आप जहां रहते हैं जिस राज्य में रहते हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जिस कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप जिस भी जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और सब में नाम दुरुस्त होनी चाहिए। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि आपके जो कागजात हैं उसमें नाम डिफरेंस होने की वजह से आपको आगे चलकर काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए अपने नाम को तमाम कागजात में, चाहे कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, इसलिए कि बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए से आपको ये पता चलता है कि आपकी यहाँ पैदाइश हुई है। अब बहुत सारे लोग हैं जो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल की एज के हो चुके हैं तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाया हूँ, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आप देखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएं, किनको बनवाना होगा। उस वीडियो को आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा प्रोसेस हमने उसके अंदर आपको बताया है। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। तो ये जो तमाम दस्तावेज है इसमें आपका नाम सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, तब आपके पास बहुत सारे कागजात जमा हो जाएंगे, तब आपको काफ़ी परेशानी नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये तमाम दस्तावेज आप अपना सुधार करवा लें या बनवा लें। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमने आपके सामने रखा, तो चलिए हमें